अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वलतंज़ुर नफ़्सुम मा क़द्दमत लिग़दिन वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाहा ख़बीरुम बिमा तअमलून। वला तकूनू कल्लज़ीना नसुल्लाहा फ़अन्साहुम अन्फुसहुम उलाइका हुमुल फ़ासिक़ून। ला यस्तवी अस्हाबुन नारि व अस्हाबुल जन्नति हुमुल फ़ाइज़ून। लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिल लरअयतहु ख़ाशिअन मुतसद्दिअन मिन ख़शियतिल्लाह व तिलकल अम्सालु नज़रिबुहा लिन्नासि लअल्लहुम यतफ़क्करून। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल ग़ैबि वश्शहादा हुवर रहमानुर रहीम। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल मलिकुल क़ुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर सुब्हानल्लाहि अम्मा युशरिकून। हुवल्लाहुल ख़ालिक़ुल बारिउल मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना युसब्बिहु लहु मा फिस समावाति वल अर्ज़ व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरमा माएँ और बहनें, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान और बहुत बड़ा करम है कि अल्लाह पाक ने दीन की बातें सुनने के लिए थोड़ी देर यहाँ जमा फरमाया। दुआ करो अल्लाह सब के जमा होने को कबूल फरमाए। और माँ बहनें, दिल में एक नीयत और एक इरादा करके बैठें, जितनी भी बातें सुने अमल की नीयत से सुनेंगे इंशाअल्लाह। इसलिए कि सुनना और सुनाना तो बहुत सी मर्तबा होता है, नहीं होता तो ज़िंदगी में अमल नहीं होता। और असल ज़िंदगी बनती है, ज़िंदगी संवरती है, अमल से संवरती है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान करीम में खुशखबरी सुनाते हैं, फ़बश्शिर इबाद, मेरे बंदों को और मेरी बंदियों को खुशखबरी सुनाओ। कौन से बंदे और कौन सी बंदियाँ? अल्लाह कुरान करीम में फरमाते हैं,
अल्लज़ीना यस्तमिऊनल क़ौल फ़यत्तबिऊना अहसना। अल्लाह फरमाते मेरे वो बंदे और मेरी वो बंदियाँ जो दीन की बातों को, कुरान की बातों को, हदीस की बातों को ध्यान से सुनते हैं, तवज्जो से सुनते हैं और उस पर अच्छा अमल करते हैं। क्या मतलब? अल्लाह जैसा चाहते हैं वैसा ही अमल करते हैं। अमल करने पर इनाम क्या मिलेगा? अल्लाह कुरान करीम में फरमाते हैं उलाइकल्लज़ीना हदाहुमुल्लाह व उलाइका हुम उलुल अलबाब। अल्लाह फरमाते मेरे बंदो और मेरी बंदियों, तुम ज़मीन पर अमल की नियत करोगे, तुम ज़मीन पर अमल का इरादा करोगे, मैं रब्बुल आलमीन आसमानों पर तुम्हारे लिए हिदायत के फ़ैसले कर दूँगा। माँ बहने, हिदायत से बढ़कर कोई दौलत हो नहीं सकती। दुनिया की मुख्तसर सी ज़िंदगी में इंसान को सब कुछ मिल जाए लेकिन हिदायत न मिले, आमाल सालिहा की तौफीक न मिले तो उस इंसान की दुनिया की ज़िंदगी बेकार है। और जिसकी दुनिया की ज़िंदगी अल्लाह को नाराज़ करके बेकार हो गई, जिसकी दुनिया की ज़िंदगी अल्लाह को नाराज़ करके बिगड़ गई, अल्लाह हिफाजत फरमाए, अल्लाह हिफाजत फरमाए, अल्लाह हिफाजत फरमाए, उसकी आखिरत की ज़िंदगी दुरुस्त नहीं हो सकती है। इसलिए कि अल्लाह पाक ने दुनिया की ज़िंदगी आखिरत की ज़िंदगी बनाने के लिए, दुनिया की ज़िंदगी आखिरत की ज़िंदगी संवारने के लिए नसीब फरमाई है। अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह हम सबको अमल की भी तौफीक नसीब फरमाए और अल्लाह पाक हम सबको हिदायत की दौलत से भी माला माल फरमाए। एक सहाबी ने हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल कर लिया, मेरे महबूब हज़रत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी बंदे के बारे में या किसी बंदी के बारे में हिदायत का फ़ैसला कर दे। माँ बहने, एक बात हमेशा याद रखो, कोई आदमी अपनी मर्ज़ी से कोई नेक अमल नहीं कर सकता जब तक के पैदा करने वाला अल्लाह उसे नेक अमल की तौफीक न दे देवे। और कोई आदमी अपनी मर्ज़ी से किसी भी गुनाह से नहीं बच सकता है जब तक के पैदा करने वाला अल्लाह गुनाहों से बचने की ताकत और क़ुव्वत अता न फरमा देवे। सहाबी ने हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल कर लिया, मेरे महबूब हज़रत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी बंदे के बारे में या किसी बंदी के बारे में हिदायत का फ़ैसला कर दें तो हिदायत के फ़ैसले का मतलब क्या है? हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सच्ची ज़ुबान मुबारक से ये बात बयान फरमाई, फरमाया सुनो मेरे उम्मतियों, हिदायत के फ़ैसले का मतलब ये है अल्लाह मौत के वक्त ज़रूर कलमा नसीब फरमाएंगे। इससे बड़ा इनाम क्या हो सकता है? एक न एक दिन हमें ये दुनिया छोड़ देनी है, आखिरत का सफ़र ज़रूर करना है। जब हम दुनिया से जा रहे होंगे तो हमारी ज़ुबान पर जारी होगा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मन कान आखिरु कलामी ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह बिगैरि हिसाबिन वला किताब औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सच्ची ज़ुबान मुबारक से ये बात बयान फरमाई, जिसने दुनिया से जाते हुए अपनी ज़ुबान से कह दिया ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह, अल्लाह रब्बुल आलमीन उससे बग़ैर हिसाब व किताब के जन्नत में दाखिल फरमा देंगे। तो इससे बड़ी नेमत अल्लाह की क्या हो सकती है कि हम दुनिया से जा रहे होंगे और हमारी ज़ुबान पर होगा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरमा माएँ और बहनें, मुझे मुख्तसर बतलाना ये है, देखो दुनिया की ज़िंदगी बहुत शॉर्ट ज़िंदगी है। आज आप तारीख़ का एहसास करेंगे तो भी आपको अंदाज़ा होगा 1 दिसंबर है 2024, बहुत जल्द 2025 आ जाएगा। दुनिया बहुत तेज़ी से चल रही है, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ती चली जा रही है और बहुत तेज़ी से क़यामत के करीब जा रही है। हम सब का ये अक़ीदा होना चाहिए, एक न एक दिन ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी, एक न एक दिन ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी और दुनिया की कोई चीज़ बाकी नहीं रहेगी। अल्लाह कुरान करीम में सूरह रहमान में ये बात बयान फरमाते हैं, कुल्लु मन अलैहा फ़ानी व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। अल्लाह फरमाते दुनिया में पैदा होने वाली हर चीज़ को फ़ना हो जाना है, हर चीज़ को ख़त्म हो जाना है, हर चीज़ को मिट जाना है। बाकी रहने वाली ज़ात अगर किसी की है तो वो सिर्फ़ एक अल्लाह की है।
अल्लाह हमेशा हमेशा हैं और अल्लाह हमेशा हमेशा रहेंगे। जिस दिन दुनिया ख़त्म हो जाएगी उस दिन को शरीयत की ज़ुबान में क़यामत का दिन कहते हैं। और क़यामत के दिन का मंजर अल्लाह कुरान करीम में बयान फरमाते हैं, यौम यफ़िरुल मर्उ मिन अख़ीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनी। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते क़यामत का दिन वो दिन होगा, उस वक्त भाई भाई के काम आने को तैयार नहीं, बेटा बाप के काम आने को तैयार नहीं, बाप बेटे के काम आने को तैयार नहीं, माँ बेटी के काम आने को तैयार नहीं, बेटी माँ के काम आने को तैयार नहीं, रिश्तेदार रिश्तेदार के काम आने को तैयार नहीं। आज दुनिया की मुख्तसर सी ज़िंदगी देख लें, लोग आपस में नफ़रत भरी ज़िंदगी गुजारते हैं। हालांकि हमने अपनी आंखों से कई जनाजे देखे हैं, अपने कानों से कईयों के इंतकाल की खबर सुनी है, दुनिया से बहुत से लोगों को जाते हुए देखा है। उसके बावजूद दिलों में नफ़रतें हैं, उसके बावजूद दिलों में दुश्मनी है, उसके बावजूद एक दूसरे की हमदर्दी दिल में नहीं है। तो जब दुनिया में कोई हमारे काम नहीं आता है तो क़यामत में कौन काम आ सकता है। लेकिन क़यामत आएगी ज़रूर। आज लोगों ने ये दावे करने शुरू कर दिए हैं कि फ़लाने साल में दुनिया ख़त्म हो जाएगी, फ़लाने साल में दुनिया ख़त्म हो जाएगी, फ़लाने साल में क़यामत आ जाएगी। हाँ, हकीकत ये है कि क़यामत आनी ही आनी है, लेकिन दुनिया कब ख़त्म होगी, क़यामत कब आएगी, वो अल्लाह के सिवा कोई जानता नहीं है। हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जब तक अल्लाह की ज़मीन पर एक भी अल्लाह अल्लाह कहने वाले मर्द मौजूद है, एक भी अल्लाह अल्लाह कहने वाली औरतें मौजूद है, उस वक्त तक अल्लाह पाक दुनिया को ख़त्म नहीं फरमाएगा, क़यामत को कायम नहीं फरमाएगा, बल्कि दुनिया का निज़ाम इसी तरीके से चलता रहेगा जैसे आज तक चलता रहा है। लेकिन जब ज़मीन पर एक भी अल्लाह का नाम लेने वाला बाकी न रहेगा, फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत कायम फरमा देंगे, दुनिया को ख़त्म कर देने का फ़ैसला फरमा देंगे। हदीस शरीफ में हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ज़माने मुबारक में अपनी सच्ची ज़ुबान मुबारक से क़यामत की बहुत सारी निशानियाँ बयान फरमाई हैं। उन निशानियों में से एक निशानी हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सच्ची ज़ुबान मुबारक से ये बयान फरमाई, वक्त में से बरकत ख़त्म हो जाएगी। हदीस शरीफ का मफ़हूम है, एक साल एक महीने के बराबर हो जाएगा, एक महीना एक हफ्ते के बराबर हो जाएगा, एक हफ्ता एक दिन के बराबर हो जाएगा, एक दिन एक घंटे के बराबर हो जाएगा, एक घंटा एक मिनट के बराबर हो जाएगा, और एक मिनट एक सेकंड के बराबर हो जाएगा। और माँ बहनें, हम महसूस कर रहे हैं 2024 शुरू हुआ था, अब 2025 शुरू होने को है। एक जुमा गुजरता नहीं फ़ौरन दूसरा जुमा आ जाता है। अभी एक रमज़ान का महीना मुकम्मल हो गया था, दूसरे रमज़ान मुबारक के महीने की तैयारी शुरू हो गई। वक्त ठहरने वाली चीज़ नहीं है, वक्त गुजरने वाली चीज़ है। लेकिन आज हम अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा किसी चीज़ की नाक़दरी करते हैं, सबसे ज़्यादा किसी चीज़ को गफलत में गुजारते हैं, तो वह वक्त को गफलत में गुजारते हैं। हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, एक बात माँ बहनें याद रखो, आज हर इंसान को, हर मर्द को, हर औरत को सोने और चांदी से मोहब्बत होती है और होनी भी चाहिए, चूँकि अल्लाह पाक ने खुद मोहब्बत दिलों में डाली हुई है। ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बु शहवाति मिनन निसाइ वल बनीन वल क़नातिरिल मुक़ंतरति मिनज़ ज़हबि वल फ़िज़्ज़ा वल ख़ैलिल मुसव्वमति वल अनआमि वल हर्थ। सोने और चांदी की मोहब्बत तो अल्लाह पाक ने खुद दिलों में डाली हुई है। हाँ, औरतों के दिल में मर्दों के मुकाबले में ज़्यादा होती है, लेकिन मोहब्बत मर्दों के दिल में भी होती है, औरतों के दिल में भी होती है। मैं असल कहना ये चाहता हूँ कि सोना चांदी हर एक को महबूब होता है, लेकिन अल्लाह न करे, अल्लाह न करे, अल्लाह ने किसी को सोने का मालिक बनाया, गफलत की वजह से सोना बर्बाद हो गया, सोना तबाह हो गया, सोना ज़ाया हो गया, तो जितना सोना गया है, जितना गोल्ड गया है, उससे भी डबल अल्लाह चाहे तो वापस आ सकता है। अल्लाह के लिए कोई वापस लाना मुश्किल नहीं है, लेकिन वक्त एक मर्तबा हाथ से चला गया, फिर वो कभी वापस नहीं आ सकता है। इसलिए उलमा ने फरमाया कि वक्त सोने से भी ज़्यादा कीमती है, गोल्ड से भी ज़्यादा कीमती है। और हदीस शरीफ में लिखा है, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कल क़यामत का मैदान कायम होगा, उस वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन के तमाम बंदे जमा होंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तमाम बंदियाँ जमा होंगी। उस वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन सवाल करेंगे, ओ मेरे बंदो, ओ मेरी बंदियों, मैंने तुम्हें खूबसूरत ज़िंदगी नसीब फरमाई, खूबसूरत ज़िंदगी में तुम
पर हज़ारों एहसानात किए हैं, सबसे बड़ा एहसान तो तुम पर यह किया, ईमान जैसी अजीम दौलत से माला माल फरमा दिया, मुसलमान के घर में पैदा फरमा दिया। फिर मुसलमान के घर में पैदा हो जाने के बाद, ईमान मिल जाने के बाद तुम्हारी ज़िंदगी कैसी होनी चाहिए, ईमानी ज़िंदगी कैसे तुम गुजारोगे, तुम्हारी रहबरी के लिए हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शान वाले नबी को तुम्हारी तरफ भेजा और तुम्हें शान वाला नबी का उम्मती बना दिया। ज़िंदगी देने के बाद ज़िंदगी का मकसद भी तुम्हें समझा दिया। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून मा उरीदु मिनहुम मिर रिज़्क़िन वमा उरीदु अन युतइमून इन्नल्लाहा हुवर रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन। अल्लाह फरमाते मैंने ओ मेरे बंदो, ओ मेरी बंदियों, खूबसूरत ज़िंदगी इसलिए नसीब फरमाई है, छोटी सी ज़िंदगी, ताकि छोटी सी ज़िंदगी में तुम अल्लाह की इबादत करके अल्लाह को पहचान लो। लियअबुदून ऐ लियअरिफून, अल्लाह की इबादत करके अल्लाह को पहचान लो। आज माँ बहनें, हमने सबको पहचाना है, नहीं पहचाना तो हमारे पैदा करने वाले अल्लाह को नहीं पहचाना कि हमारा पैदा करने वाला अल्लाह कितनी बड़ी ताकत वाला है, कितनी बड़ी कुदरत वाला है। अगर हमने अल्लाह को पहचाना होता तो अस्सलातु खैरुम मिनन नौम की रोज़ाना सदाओं को हम सुनते हैं, सर्दी की लंबी लंबी रातें हैं, उसके बावजूद उठने को तैयार नहीं। अगर हमने अल्लाह को पहचाना होता तो हम फजर की नमाज छोड़कर कभी आराम से न सोते। अगर हमने अल्लाह को पहचाना होता, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह की सदाओं को सुनकर हम फौरन नमाज की तरफ मुतवज्जे हो जाते। अगर हमने अल्लाह को पहचाना होता, हमारे माँ बाप हमसे दुखी ना होते। अगर हमने अल्लाह को पहचाना होता, हमारे रिश्तेदारों का हम हक हरगिज न मारते। अगर हमने अल्लाह को पहचाना होता, हमारे पड़ोसियों को हमारी जात से कभी तकलीफ न पहुंचती। लेकिन माँ बहने, हमने अल्लाह को नहीं पहचाना। अगर हमने अल्लाह को पहचाना होता, हमारे घर में कभी हराम की कमाई ना आती। अगर हमने अल्लाह को पहचाना होता, हमारे पेट में कभी हराम के लुकमे न जाते। लेकिन माँ बहने, बात यह है, हमने सबको पहचाना है, नहीं पहचाना तो हमारे पैदा करने वाले अल्लाह को नहीं पहचाना। बस अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह हम सबको अल्लाह की पहचान नसीब फरमाए, अल्लाह की मारिफत नसीब फरमाए। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें ज़िंदगी देने के बाद ज़िंदगी का मकसद समझाया। तो ये नहीं कहा कि 24 घंटे तुम इबादत करते रहो, अरे नमाज के वक्त में नमाज का एहतमाम कर लेना, ये अल्लाह की इबादत है। बल्कि मैं आपको बताऊँ माँ बहने, हमारा दीन कितना आसान है, हमारा दीन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कितना खूबसूरत दीन हमें नसीब फरमाया है। हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मेरा कोई उम्मती खाना खाने से पहले अपनी नीयत को दुरुस्त कर ले और खाना खाने से पहले हाथ धो ले, सुन्नत के मुताबिक बैठे, दस्तरखान बिछा दे और अपनी तरफ से खाए, अल्लाह का जिक्र करते हुए खाए, खाना खाने के बाद दुआ पढ़ ले। हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, दुनिया वालों की नज़र में इसका इतना वक्त खाने में गुजरा है, लेकिन हकीकत ये अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते, ओ मेरे बंदे, ओ मेरी बंदी, अगरचे तूने दुनिया वालों की नज़र में खाया है, लेकिन हकीकत ये है इतना वक्त मैंने तेरा इबादत में शुमार किया है। क्यों इबादत में शुमार किया है? इसलिए कि तुम्हारा खाना हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक रहा है। माँ बहने, हमारे रोज़ाना सोने की ज़रूरत है। सोए बगैर हमारे सेहत को, हमारी बॉडी को, हमारी तंदुरुस्ती को बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए रात अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सोने के लिए बनाई है। हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मेरा कोई उम्मती ईशा की नमाज, मर्द हैं मस्जिद में जमात के साथ पढ़े, औरतें हैं घर में पढ़े, ईशा की नमाज पढ़ ली, ईशा की नमाज पढ़ने की बरकत से अल्लाह पाक उसको आधी रात इबादत का सवाब नसीब फरमाते हैं। फिर फजर की नमाज पढ़ने का इरादा करके सो गए और फजर की नमाज पढ़ ली, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने और उसके लिए आधी रात इबादत का सवाब लिख दिया। और हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आज माँ बहनें, हर एक की ज़िंदगी में उलझने हैं, हर एक की ज़िंदगी में प्रॉब्लम है, हर एक की ज़िंदगी में दुख है। हर हंसता चेहरा अंदर से खुश नहीं होता है, बल्कि हज़ारों गम अंदर दफन हुए होते हैं। और दुनिया वालों को हम तकलीफ़ सुनाते हैं तो दुनिया वालों का मामला तो ये है, दुनिया वाले हमारी तकलीफ़ों को रो रो कर सुनते हैं और दूसरों के सामने हंस हंस कर बयान करते हैं। दुनिया वालों से कभी तकलीफ़ें दूर करने की, कभी तकलीफ़ें उनसे दूर हो जाएगी ऐसे उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। उम्मीद तो सिर्फ एक अल्लाह से रखनी चाहिए। हदीस शरीफ में लिखा है कि मेरा कोई उम्मती रात को सोने से पहले वुज़ू कर ले। अब गर्मी के मौसम में तो वुज़ू कोई मुश्किल नहीं था, लेकिन सर्दी के मौसम में भी अल्हम्दुलिल्लाह हर घर में पानी, गर्म पानी का इंतज़ाम होता है और वुज़ू करके सो गए। हदीस शरीफ में लिखा है वुज़ू करके सोने की बरकत से अल्लाह रब्बुल आलमीन के फरिश्ते हिफाजत के लिए वहाँ खड़े हो जाते हैं। और रात को जब हमारी आँख खुल जावे, कभी रात को सोने के बाद आँख खुल गई, उस
सकता हमने अल्लाह को अपनी कोई तकलीफ सुना दी, अल्लाह को अपना कोई दुख सुना दिया, अल्लाह को अपनी कोई प्रॉब्लम सुना दी। हदीस शरीफ में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओ मेरे उम्मती, तुम्हारे मांगने में देर हो सकती है, तुम्हारे मांगने में देर हो सकती है, लेकिन अल्लाह के मंजूर करने में देर नहीं हो सकती है। आयतुल कुर्सी रात को एक मरतबा पढ़ ली, पूरी रात फरिश्ता बॉडीगार्ड के तौर पर खड़ा हो गया। और हदीस शरीफ में लिखा है, मेरा कोई उम्मती रात को सुन्नत के मुताबिक सोया। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे सोने को कहा इसी तरीके से सोया। रात को सोया है, अल्लाह पाक फरिश्तों से फरमाते हो, मेरे फरिश्तों, अगरचे मेरा ये बंदा सोया है, अगरचे मेरी ये बंदी सोई है, लेकिन मेरे महबूब के तरीके पर सोया है, मेरे महबूब के तरीके पर सोई है। इसकी रात सोने में शुमार नहीं होगी, बल्कि इसकी पूरी रात तो इबादत में शुमार होगी। अंदाज़ा लगाओ अल्लाह पाक ने हमें कैसा खूबसूरत दीन नसीब फरमाया है। अच्छा, बिजनेस हमारी ज़रूरत है। माँ बहने, ये बात मैं आपको इसलिए सुना रहा हूँ, इसलिए कि आप अपने मर्दों तक ये बात पहुँचाओ और दुनिया के वास्ते कभी अल्लाह को नाराज़ न करो, दुनिया कमाने के वास्ते कभी अल्लाह को नाराज़ न करो। दुनिया कमाने के वास्ते अल्लाह को नाराज़ न करने का मतलब ये है, 5 वक्त की नमाजों का ज़रूर एहतमाम करो, 5 वक्त की नमाज कभी ना छोड़ो, हराम कमाई कभी ना करो। हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मेरा कोई उम्मती हलाल कमाई इसलिए करता है, देखो बिजनेस करे, हलाल कमाई इसलिए करता है ताकि दुनिया वालों के सामने हाथ न फैलाना पड़े, किसी के सामने मांगना ना पड़े। हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उस उम्मती के चेहरे को अल्लाह पाक क़यामत के दिन 14वीं रात के चांद से भी ज़्यादा चमकदार फरमा देंगे। एक हदीस में हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा कोई उम्मती हलाल कमाई करते हुए थक जाता है, शाम को दुकान पर बैठे हुए थका है, अपनी नौकरी में गया है, नौकरी पर बैठे बैठे थक गया है, अरे लारी पर बैठे बैठे थका है, खेत में बैठे बैठे थका है। हदीस शरीफ में हमारे आका ताजदार मदीना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शाम को थकने की बरकत से अल्लाह पाक उसकी ज़िंदगी भर के सारे गुनाहों को माफ़ कर देते हैं। इससे आसान दिन कौन सा हो सकता है कि दुनिया भी कमा रहे हो, गुनाह भी माफ़ हो रहे हो। और एक हदीस में क्या फरमाया हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मेरा कोई उम्मती हलाल कमाई की तलाश में, हलाल कमाई को ढूंढने में निकलता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे बंदे को मोहब्बत से देखते हैं। बोलो, जिस बंदे की तरफ अल्लाह की मोहब्बत की नज़र होगी, उस बंदे का काम बनेगा कि नहीं बनेगा? ज़रूर बनेगा। मैं असल समझाना ये चाहता हूँ कि 24 घंटे अल्लाह पाक ने इबादत करने को नहीं कहा है। इबादत का मतलब ये है हमारी 24 घंटे की ज़िंदगी अल्लाह के अहकाम के मुताबिक गुजरे, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक गुजरे। और अल्लाह रब्बुल आलमीन कल क़यामत में हमसे ये सवाल करने वाले हैं, ये सवाल पूछने वाले हैं, ज़िंदगी तुम्हें अता फरमाई थी, ज़िंदगी तुमने किस मशगले में गुजारी, ज़िंदगी में तुम क्या काम करके आए हो। माँ बहने, एक बात फाइनल और तयशुदा, जैसे मैंने आपको पहले बताया, हर इंसान को एक न एक दिन ये दुनिया छोड़ देनी है, मर जाना है। बहुत अच्छी बात बयान फरमाई है, इंसान संभल जा अब भी तू, अल्लाह को नाराज़ करते हुए संभल जा, नमाज़ों को छोड़ते हुए संभल जा, रमज़ानुल मुबारक के महीने के रोज़ों को छोड़ते हुए संभल जा, अल्लाह ने माल दिया ज़कात को अदा न करते हुए संभल जा, अल्लाह ने माल दिया हज की तौफीक नहीं होती है, हज छोड़ते हुए संभल जा। अरे फजर की अजान को सुनते हैं, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम की सदाओं को सुनते हैं और आराम से सोते हैं, आराम से सोते हुए संभल जाओ। किसी के बारे में बुरी बात करते हुए संभल जाओ, किसी की गीबत करते हुए संभल जाओ, किसी पर तोहमत लगाते हुए संभल जाओ, किसी पर इल्ज़ाम लगाते हुए संभल जाओ, किसी का हक मारते हुए, किसी का हक नाजायज़ कब्जा करते हुए संभल जाओ। इंसान संभल जा अब भी तो, इंसान संभल जा अब भी तो, मिट्टी में एक दिन जाना है, तेरे बड़े भी चले गए और तेरा भी नंबर आना है। हर एक को बारी बारी ये दुनिया छोड़ देनी होगी, कोई दुनिया में हमेशा हमेश के लिए नहीं है। जिस औलाद की मोहब्बत में अल्लाह को नाराज़ करते रहे, जिस दुनिया की मोहब्बत में नमाजों की कोई परवाह न रही, जिस दुनिया की मोहब्बत में मनमानी ज़िंदगी गुजारते रहे, हकीकत क्या है कि जब हम दुनिया से जाते हैं तो हाल क्या होता है? जाएगा जब जहां से, जाएगा जहां यानी दुनिया, जाएगा जब जहां से, जाएगा जब जहां से, कोई न साथ होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा
तेरा लिबास होगा। दुनिया से तो हर किसी को चले जाना है, लेकिन माँ बहने आज मैं आपको खुशखबरी सुनाऊं, और ये मैंने सुना था, हमारे आका ताजदार मदीना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सच्ची जुबान मुबारक से आपको सुनाई है। खुशखबरी क्या है? मरने के बाद के दो ठिकाने, एक ठिकाना जन्नत, दूसरा ठिकाना जहन्नम। जन्नत नेक लोगों का ठिकाना, जहन्नम अल्लाह के नाफरमान लोगों का ठिकाना। हदीस शरीफ में हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की भी कैफियतें बड़ी तफसील से बयान फरमाई, और जहन्नम के हालात भी बड़ी तफसील से हमारे आका ताजदार मदीना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सच्ची जुबान मुबारक से बयान फरमाए हैं। उलमा ने बड़ी ज़बरदस्त बात बयान फरमाई, ओ लोगो अल्लाह से जन्नत ना मांगो, ओ लोगो अल्लाह से जन्नत ना मांगो, बल्कि ज़िंदगी में काम ऐसे करो, ज़िंदगी में आमाल ऐसे करो कि जन्नत खुद तुम्हें मांगने लगे। हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मेरी उम्मत की वो औरत जो खुशखबरी सुनो माँ बहने आपके लिए, हमारे नबी ने क्या खुशखबरी सुनाई है। हमारे आका हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत की वो औरत जिसने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ 5 काम कर लिए, 5 काम करने वाली औरत को जन्नत का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, बल्कि जन्नत खुद उस औरत का इंतज़ार करेगी। और हदीस शरीफ के अल्फाज यूँ हैं, हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत की वो औरत जिसने अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में 5 काम कर लिए, जन्नत के 8 दरवाजे से उस औरत को दाखिल होने की इजाज़त होगी। 8 दरवाजे कहेंगे, ओ अल्लाह की बंदी मुझ में से दाखिल हो जा, ओ अल्लाह की बंदी मुझ में से दाखिल हो जा, ओ अल्लाह की बंदी मुझ में से दाखिल हो जा। यानी 5 काम करने वाली औरत का जन्नत खुद इस्तिकबाल करेगी। अब सबसे पहला काम कौन सा है? 5 वक्त की नमाज। कौन सा मुश्किल काम है? अल्लाह पाक ने हमें मुसलमान के घर में पैदा फरमाया है और हम पर नमाज फ़र्द फरमाई है। नमाज माँ बहने सिर्फ जुमा के साथ खास नहीं है, नमाज माँ बहने सिर्फ रमज़ान के साथ खास नहीं है। अल्लाह पाक ने हमें दिन रात के 24 घंटे अता फरमाए हैं। 24 घंटे में अल्लाह पाक ने सिर्फ आपसे माँ बहने 1.25 घंटा या 1 घंटा मांगा है। घर में नमाज पढ़नी है, अल्लाह के सामने झुकेंगे, दुनिया वालों के सामने झुकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि अल्लाह पाक पूरी दुनिया को हमारे सामने झुकाएंगे। और अगर हम अल्लाह के सामने नहीं झुकेंगे, फिर दुनिया वालों के सामने झुकना पड़ेगा। नमाज पढ़ेंगे, अल्लाह पाक रोजी में बरकत नसीब फरमाएंगे। नमाज पढ़ेंगे, अल्लाह पाक घरों में चैन सुकून नसीब फरमाएंगे। नमाज पढ़ेंगे, शैतान मरदूद के हमले से दुनिया में भी हमारी हिफाजत फरमाएंगे। और आखिरी वक्त में भी शैतान की ये कोशिश रहती है कि दुनिया से जाते हुए कोई अल्लाह का बंदा या कोई अल्लाह की बंदी ईमान के साथ न जाए। आखिरी वक्त में भी अल्लाह पाक शैतान मरदूद के हमले से बचा लेंगे। नमाज पढ़ेंगे, मौत के वक्त अल्लाह पाक ज़रूर कलमा नसीब फरमाएंगे। तो पहला काम माँ बहने 5 वक्त की नमाज का एहतमाम। आज से नियत कर लो कि नमाजों को कभी नहीं छोड़ना है, नमाजों का ख़ास तौर पर एहतमाम ज़रूर करना है। हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बच्चे 7 साल की उम्र हो जाए उन्हें नमाज पढ़ने को कहो, 10 साल की उम्र हो जाए नमाज न पढ़ने पर थोड़ी बहुत तंबीह करो, और 10 साल की उम्र में उनके सोने की जगह को यानी उनके बिस्तर को अलग कर दो, उनकी पथारी को अलग कर दो। लेकिन माँ बहनें कौन से बच्चे नमाज पढ़ेंगे जिनके माँ बाप नमाज पढ़ते हैं? जब माँ नमाज न पढ़ती और बच्चों को नमाज पढ़ने का कहे तो कैसे बच्चे नमाज पढ़ सकते हैं? आज तो घरों का बड़ा अजीब माहौल हो गया। पहले घरों का बहुत खूबसूरत माहौल हुआ करता था। कैसा माहौल? आज भी बड़े बूढ़े लोग जानते हैं कि पहले घरों में होता ऐसा था, रात को अब्बा भी होते, अम्मी भी होती, दादा भी होते, दादी भी होती, भाई भी होते, बहन भी होती, आपस में बैठकर मोहब्बत की बातें किया करते थे। दिन में जो काम किए हैं उन कामों का रात में मुजाकरा हुआ करता था। लेकिन आज घरों का बड़ा अजीब माहौल है। माँ अपने मोबाइल में बिजी, बाप अपने मोबाइल में बिजी, दादा अपने मोबाइल में बिजी, दादी अपने मोबाइल में बिजी, भाई अपने मोबाइल में बिजी, बहन अपने मोबाइल में बिजी। यानी ये मोबाइल की दुनिया ने दुनिया को तो हमसे बहुत करीब कर दिया, लेकिन हमारे अपनों को हमसे बहुत दूर कर दिया। और माँ बहनों याद रखो, तरबियत के दौर में अरे मोबाइल एक मर्तबा हाथ से चला गया, कभी न कभी वापस आ सकता है, कभी न कभी मिल सकता है। लेकिन तरबियत के दौर में ये बच्चे तुम्हारे हाथ से चले गए, फिर वो कभी वापस नहीं आ सकते हैं। बहुत सी औरतें मेरे पास आती है, कहती है मौलवी साहब चेक करो ना, बच्चे को कोई तकलीफ हो गई है, कोई नज़र लगी है, कोई जादू की प्रॉब्लम लगती है, कोई जिन्नात की प्रॉब्लम लगती है। मैं पूछता हूँ मोबाइल देखता है कि हाँ मोबाइल तो पूरे दिन देखता है, स्कूल से आया मोबाइल, मदरसे से आया मोबाइल, ट्यूशन से आया
मोबाइल, रात को सोने से पहले मोबाइल। मैं कहता हूँ कोई जिन्नात की प्रॉब्लम नहीं, कोई जादू की प्रॉब्लम नहीं, कोई नजरे बद की प्रॉब्लम नहीं, ये ज्यादा मोबाइल देखने का नतीजा है। और माँ बहने, मैं आपको सच कहता हूँ, बच्चे अंगारे पकड़े पकड़ने दो, लेकिन ये मोबाइल के करीब मत जाने दो। बहुत से बच्चों की आंखें चली गई, बहुत से बच्चे बेचारे कैंसर की बीमारी में मुब्तला होकर तड़प तड़प कर दुनिया से चले गए। आज माँ बहनों का एक बड़ा अजीब और गरीब बहाना, क्या करे, बच्चे मानते नहीं है। ये बात आती है, मौलवी साहब तुम कहते हो, तुम्हारा कहना तो बहुत इजी है, लेकिन हम करें क्या, बच्चे मानते नहीं है। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अपने बच्चों में से किसी को भी मोबाइल नहीं देता हूँ। हाँ, बच्चों को मोबाइल न देने के लिए दूसरे खिलौने देने पड़े, देने चाहिए। लेकिन मैं आपको एक बात समझाऊँ, देखो आज तो डिजिटल दौर है, अल्हम्दुलिल्लाह हर घर में टॉर्च मौजूद है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, लाइट जाती है तो पहले क्या करते थे, हम मोमबत्ती जलाते थे या दिया जलाते थे, जना अपनी गुजराती जुबान में कहवाय दीवो हड़गावता था, दीवो सड़गावता था। लेकिन आज तो अल्हम्दुलिल्लाह टॉर्च है, चार्जिंग लाइन है, लाइटें हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था, तो हम मोमबत्ती भी जलाते थे। आज भी कई देहातों में मोमबत्ती जलती होगी। अब मैंने अपने घर में मोमबत्ती जलाई है, और मेरी 1.5 साल की छोटी बेटी है। अब मेरी बेटी उस मोमबत्ती को पकड़ने की कोशिश करे, तो माँ बहने आप सोचो कि आपका बेटा पकड़े या आपकी बेटी पकड़े, तो क्या आप उसको उसके करीब जाने दोगे? नहीं। क्यों? वो छोटी बच्ची है, उसको तो रोशनी लगेगी, वो नहीं जानती है कि ये आग है, इसमें मेरा हाथ जल जाएगा। लेकिन मैं बाप होने के नाते मैं जानता हूँ, आप माँ हैं, आप माँ होने के नाते आप माँ बहनें जानती हैं। तो हम क्या करेंगे, अपने छोटे बच्चों को मोमबत्ती के करीब जाने नहीं देते। हालांकि बच्चा उस वक्त तो रोएगा, तो उसका रोना बर्दाश्त करेंगे। अरे 1-2 थप्पड़ मारनी पड़े उसको उससे दूर करने के लिए, तो मारना बर्दाश्त कर लेंगे। तो माँ बहने, जब हम अपने बच्चों को दुनिया की आग से दूर रखने का एहतमाम करते हैं, तो जहन्नम की आग की तरफ खुद धकेल रहे हैं। फिर मौलवी साहब क्या करे, मेरा बेटा जवान हो गया, अब मेरी मानताज नहीं है, अब वो मेरा फर्मा बरदार नहीं। अल्लाह की बंदी, तूने उसकी तरबियत की हो, तूने उसे कभी वक्त दिया हो, तुझे मोबाइल से फुर्सत न मिली, तूने कभी आज तक ये पूछा, बेटा आज स्कूल में गए थे, तुमने क्या पढ़ा है, आज मदरसे में गए थे, तुम्हारे मौलाना ने सबक क्या दिया? नहीं, ये फुर्सत कहाँ मिलेगी? जब मोबाइल से फुर्सत हो तो ये फुर्सत मिले। तो माँ बहने, अपने बच्चों की तरबियत की ज़रूर फिक्र करो। तुम्हारे बच्चे तुम्हारी आंखों की ठंडक कब बनेंगे? जब तुम खुद मोबाइल से दूर रहोगी। मुझे भी घर में मोबाइल का इस्तेमाल करना हो, बच्चों के सामने नहीं करना चाहिए। जब हम खुद बच्चों को मोबाइल इस्तेमाल करने न देवे, फिर खुद इस्तेमाल करें, तो बच्चों के दिल पर क्या इस पर गुजरती हैं। इसलिए माँ बहने, आज एक काम ज़रूर करो, रोज़ाना 5-10 मिनट 15 मिनट अपने मोबाइल को अपने से दूर करो, मोबाइल को बंद करो, घर में तालीम को जिंदा करो। रोजाना 5-7-10 मिनट 15 मिनट जो अल्लाह पाक तौफीक देवे, ये छोटे छोटे मासूम बच्चे कुरान की बातों को सुनेंगे, हदीस की बातों को सुनेंगे, दीन की बातों को सुनेंगे, इससे तुम्हारे भी फर्मा बरदार होंगे, अल्लाह के भी फर्मा बरदार होंगे। तो माँ बहने, नमाजों का खासतौर पर एहतमाम करें। अब बहुत सी माँ बहनें क्या कहती है, क्या करें मौलाना, तुम नमाज का कहते तो, लेकिन घर में काम इतने होते, काम की वजह से नमाज नहीं पढ़ी जाती। उलमा ने लिखा है कि वो औरत जो अपने घर में सवाब की नीयत से झाड़ू लगाए, अल्लाह का जिक्र करते हुए झाड़ू लगाए, अल्लाह पाक उस औरत को बैतुल्लाह के अंदर यानी काबतुल्लाह के अंदर झाड़ू लगाने का सवाब अता फरमाते हैं। लोग बैतुल्लाह, हालांकि हज करने जाते, उम्रा करने जाते, लेकिन काबा के अंदर जाने के लिए तो हर कोई तड़पता है, हर कोई बेचैन बेकरार रहता है। लेकिन उम्मत की वो औरत जो बैतुल्लाह के अंदर झाड़ू लगाने का सवाब लेना चाहती है, तो घर में सवाब की नीयत से अल्लाह का जिक्र करते हुए झाड़ू लगाए, अल्लाह पाक उस औरत को बैतुल्लाह में झाड़ू लगाने का सवाब अता फरमाते हैं। और एक हदीस में लिखा है कि अल्लाह पाक झाड़ू लगाने की बरकत से उसकी जिंदगी भर के सारे गुनाहों को माफ फरमा देते हैं। इससे अंदाजा लगाओ अल्लाह ने तुम्हें कितना ऊंचा मकाम अता फरमाया, कितना ऊंचा मर्तबा अता फरमाया, कितनी ऊंची शान नसीब फरमाई है। बहुत सी औरतें क्या कहती हैं, मौलाना क्या करें, छोटे छोटे बच्चों की वजह से नमाज नहीं पढ़ी जाती, बच्चे नमाज पढ़ने नहीं देते। अल्लाह की बंदियों, अल्लाह वालियों, सोचो, उलमा ने लिखा है कि बच्चे वाली औरत की 2 रकात नमाज, बच्चे वाली औरत की 2 रकात नमाज बगैर बच्चे वाली औरत की 82 साल की 82 साल बगैर बच्चे वाली औरत की 82 साल की इबादत से अफजल है। एक बगैर बच्चे वाली औरत 82 साल इबादत करती है और एक बच्चे वाली औरत 2 रकात नमाज पढ़ती है, तो बच्चे वाली औरत की 2 रकात नमाज बगैर बच्चे वाली औरत की 82 साल की इबादत से अफजल है। हामिला प्रेग्नेंट औरत की 2 रकात नमाज बगैर हमल वाली औरत की 80 रकात नमाज से अफजल है। अल्लाह ने तुम्हें कितना ऊंचा मकाम और मर्तबा दिया है। मैं तुम्हें बतौर मिसाल समझाता हूँ अल्लाह ने तुम्हें क्या शान नसीब फरमाई है। हदीस शरीफ में लिखा है, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
फरमाया वो औरत जो हामिला होती है, प्रेग्नेंट होती है, जब उसके पेट में बच्चा पल रहा होता है, अगरचे वो रात को आराम से सोती हैं, लेकिन अल्लाह पाक फरिश्तों से फरमाते हो मेरे फरिश्तों, मेरी इस बंदी की रात सोने में शुमार नहीं होगी, बल्कि इसकी पूरी रात इबादत में लिख दो। अगरचे दिन में अच्छे से अच्छे खाने खाती है, अच्छे से अच्छी अल्लाह की नेमतें खाती है, लेकिन अल्लाह पाक फरिश्तों से फरमाते हो मेरे फरिश्तों, मेरी इस बंदी का दिन खाने में शुमार नहीं होगा, बल्कि इसका पूरा दिन रोज़े में लिख दो। यानी 9 महीने की रातें इबादत में, 9 महीने के दिन रोज़ों में शुमार होते हैं। ये तो बतौर मिसाल मैंने आपको एक बात बतलाई, बाद के मामला तो अल्लाह क्या क्या देगा वो मैं आपके सामने मुख्तसर से वक्त में बयान नहीं कर सकता, लेकिन हदीस शरीफ में पहला काम बयान फरमाया। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी उम्मत की वो औरत जिसने अपनी ज़िंदगी में 5 वक्त की नमाज का एहतमाम किया, नमाज पढ़ती रही, हमेशा नमाज की पाबंदी करती रही, तो उस औरत को जन्नत के 8 दरवाज़ों में से हर दरवाजे में से दाखिले की इजाज़त होगी। और अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाएंगे ओ मेरी बंदी, तेरा जिस दरवाजे से दाखिल होने को दिल चाहे उस दरवाजे से तू दाखिल हो जा। तो फरमाया पहला काम 5 वक्त की नमाज, दूसरा काम रमज़ानुल मुबारक के महीने के रोज़े अल्लाह ने फ़र्ज़ किए हैं। हाँ, टाइमिंग के अयाम वो अयाम जिनमें नमाज़ें माफ़ हो जाती है, रोज़े भी नहीं रखने होते हैं, लेकिन बाद में इसकी कज़ा कर लेनी है। तीसरा काम बयान फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वो औरत जिसने ज़कात को अदा करने का अहतमाम किया, अल्लाह ने माल दिया है, अल्लाह ने दौलत दी है, उलमा से मसला पूछे, अरे सोने चांदी के दागिने पास में मौजूद है, उलमा से मसला पूछे, हर साल ज़कात को अदा करने का अहतमाम करे। लेकिन बहुत सी अल्लाह की बंदियाँ ऐसी भी होती है जिनके पास माल नहीं होता है, जिनके पास सोना चांदी नहीं होता है, उनके ज़िम्मे ज़कात ज़रूरी नहीं होती है। माँ बहनें, हम अल्लाह को नाराज़ करने में कोई कमी दिन भर में छोड़ते नहीं हैं, रातों में हम गुनाह करते हैं, दिन में हम गुनाह करते हैं, हमारी औलाद हमारी नाफरमानी करती है तो हमारा दिल बेचैन और बेकरार हो जाता है, हम गुस्से हो जाते हैं। इसी तरीके से हम हद से ज़्यादा अल्लाह की नाफरमानी करते हैं, अल्लाह को नाराज़ करते हैं तो अल्लाह को भी गुस्सा आता है, अल्लाह भी गज़ब में आ जाते हैं। लेकिन अल्लाह पाक हमारी तौबा का इंतज़ार करते हैं। लेकिन हदीस शरीफ में लिखा है कि हम अपनी हैसियत के मुताबिक सदका करें, जिसको कहते हैं नफली सदका लिल्लाह रकम, अपनी हैसियत के मुताबिक दें तो अल्लाह पाक का गुस्सा ठंडा हो जाता है। कई बीमारियों से हिफाजत होती है और सदका करने की बरकत से अल्लाह पाक अचानक की मौत से हिफाजत फरमाते, ईमान वाली, कलमे वाली, इज़्ज़त वाली, आफियत वाली, सलामती वाली मौत अल्लाह पाक नसीब फरमाते हैं। तो तीसरा काम बयान फरमाया, ज़कात को अदा करने का अहतमाम किया, जन्नत के 8 दरवाज़ों में से हर दरवाजे से दाखिल होने की इजाज़त होगी। चौथा काम हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, मेरी उम्मत की वो औरत जिसने अपनी इज़्ज़त की हिफाजत की, अपने आप को पर्दे में रखा, अपनी इज़्ज़त की हिफाजत की, अपने आप को पर्दे में रखा। माँ बहनों, अल्लाह ने तुम्हें बहुत कीमती बनाया है, कीमती चीज़ खुली नहीं छोड़ी जाती, इसको छुपाई जाती है, उसकी हिफाजत की जाती है। और ये पर्दा करना कोई उलमा का हुक्म नहीं है, पर्दा करना कोई अल्लाह के नेक बंदों का हुक्म नहीं है, बल्कि पर्दा करने का हुक्म तो खुद अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से कुरान करीम में है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये फरमाया, ओ मेरे महबूब हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप शान वाले नबी हैं, मकाम वाले नबी हैं, मर्तबे वाले नबी हैं। माँ बहने, हम सबको मालूम होना चाहिए हमारे नबी के सदक़े में अल्लाह ने पूरी कायनात को सजाया है, हमारे नबी के सदक़े में अल्लाह ने पूरी कायनात को बनाया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर भी हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या हुक्म दिया, ओ मेरे महबूब हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपनी बेटियों से भी कहो कि पर्दा करे, अपनी बीवियों से भी कहो कि पर्दा करे। तो पर्दा करने का हुक्म अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से है। हमेशा पर्दे का एहतमाम करो, घर से बगैर ज़रूरत के बाहर ना निकलो, ये कुरान करीम में हुक्म दिया गया है। और कभी ज़रूरत के मुताबिक निकलने की ज़रूरत पेश आ जाए, हज़रत उक़बा इब्न आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में तशरीफ़ लाए, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, अल्लाह के नबी ऐसा कोई अमल बतला दीजिए जिसकी वजह से अल्लाह पाक दुनिया में भी मुझे कामयाबी अता फरमा दे, आखिरत में मरने के बाद भी मुझे कामयाबी नसीब फरमा दे। तो हमारे आका ताजदार मदीना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जितना हो सके अपनी ज़ुबान को कंट्रोल में रखो, ज़ुबान से कोई ऐसी बात न कहो कि किसी के दिल के टुकड़े टुकड़े हो जाए, ज़ुबान से अल्लाह को नाराज़ करने वाली कोई बात न कहो, और बगैर ज़रूरत के घर से बाहर न निकलो, इसलिए कि बाहर बड़े बड़े फितने हैं, बाज़ार शैतान के अड्डे हैं। और अगर अल्लाह की नाफरमानी हो जाती है, गुनाह हो जाता है, कोई मिस्टेक ज़िंदगी में हो गई, अल्लाह से सच्चे दिल से माफ़ी मांग लो, अल्लाह पाक ज़रूर माफ़ फरमा देगा। माँ बहनें देखो,
जब भी घर से बाहर निकलने की ज़रूरत पेश आए आपको, या आप अपने बच्चों को घर से बाहर भेजें। आज माहौल ऐसा ज़बरदस्त हो चुका है कि थोड़ी देर के लिए भी हमारे मासूम मासूम बच्चे बाहर निकलते हैं, दिल बेचैन बेकरार रहता है। बल्कि कभी स्कूल जाते तब भी टेंशन, मदरसे में जाते तब भी टेंशन। जब तक सही सालिम वापस हमारी नज़रों के सामने नहीं आ जाते तब तक हमें टेंशन सवार रहता है। हदीस शरीफ में लिखा है कि जब हम घर से बाहर निकलते हुए एक दुआ छोटी सी पढ़ ले, बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये छोटी सी दुआ पढ़ने की बरकत से अल्लाह पाक एक फरिश्ता लगा देते हैं साथ में, और वो फरिश्ता कहता है ओ अल्लाह के बंदे, या अगर किसी मुसलमान औरत ने पढ़ी है तो वो फरिश्ता कहता है ओ अल्लाह की बंदी, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तेरी खुद की भी हिफाजत की जिम्मेदारी ले ली, तेरे घर वालों की हिफाजत की जिम्मेदारी भी ले ली, तेरे माल की हिफाजत की जिम्मेदारी भी ले ली, और शैतान मरदूद को भी तुझसे दूर कर दिया। तो अपने बच्चों को ये दुआ सिखाओ, पढ़ाओ, पढ़ाने के बाद घर से बाहर भेजो। और कुरान करीम में एक आयत करीमा मौजूद है सूरह यूसुफ में, अल्लाहु खैरुन हाफिज़, 13वें पारे में आयत मौजूद है, अल्लाहु खैरुन हाफिज़ व हुवा अरहमुर राहिमीन। 7 मरतबा खुद भी पढ़ने का एहतमाम करो और अपने मासूम मासूम बच्चों को भी आयत करीमा पढ़ा कर घर से बाहर भेजो। अल्लाह की ज़ात आली से उम्मीद, अल्लाह खुद उनकी हिफाजत करने वाला है और अल्लाह पाक खुद उनकी हिफाजत करने की जिम्मेदारी ले लेगा। तो फरमाया कि पर्दे का एहतमाम ख़ास तौर पर होना चाहिए। माँ बहनों, तुम पर्दा करोगी तो तुम्हारी बेटियों में पर्दे के असरात मुंतकिल होंगे, तुम्हारी नेकी के असरात तुम्हारी बेटियों में मुंतकिल होंगे। मैं हमेशा कहा करता हूँ, आजकल औलाद वो नहीं करती है जैसा हम उन्हें करने को कहते हैं। माँ बाप औलाद को जो करने को कहते हैं औलाद हरगिज़ वो नहीं करती है, औलाद वही करती है जैसा माँ बाप को करते हुए देखती है। और 5वां काम हदीस शरीफ में हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, मेरी उम्मत की वो औरत जिसने अपने शोहर की फरमा बरदारी की, अपने शोहर की इताअत की। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। 5वां काम हदीस शरीफ में हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, वो औरत जिसने अपने शोहर की फरमा बरदारी की, अपने शोहर की इताअत की। हदीस शरीफ में 5 काम बयान फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मेरी उम्मत की वो औरत जिसने 5 वक्त की नमाज का एहतमाम किया, रमज़ानुल मुबारक के महीने के रोज़े रखे, ज़कात अदा करने का एहतमाम किया, अपनी इज़्ज़त की हिफाजत की, पर्दे में रहने का एहतमाम किया और अपने शोहर की फरमा बरदारी की, उस औरत को जन्नत के 8 दरवाज़ों में से हर दरवाजे से दाखिल होने की इजाज़त होगी। उस औरत से कहा जाएगा तू जन्नत के जिस दरवाजे से दाखिल होना चाहती है दाखिल हो जा। 5वां काम बयान फरमाया शोहर की फरमा बरदारी। अब माँ बहनों, तुम सोचती होगी कि हम क्यों इनकी माने, इनको हमारी माननी चाहिए, वो हमारे फरमा बरदार बने, हम क्यों इनके फरमा बरदार बने, हम क्यों इनकी माने, वो हमारी मानकर चले। तो माँ बहनों, शोहर को बीवी के साथ कैसा रहना चाहिए वो बातें हम मर्दों के दरमियान मस्जिद में करते रहते हैं। इस वक्त चूँकि बयान आपके लिए है इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि बीवियों को शोहर के साथ कैसा रहना चाहिए। हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वो औरत उस वक्त तक अल्लाह का हक़ अदा नहीं कर सकती है जब तक कि अपने शोहर का हक़ अदा न कर ले। और एक हदीस में हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा किसी के सामने सजदा करना जायज़ नहीं समझता और अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा किसी को सजदा करने की इजाज़त मैं नहीं देता हूँ। हाँ, अगर अल्लाह के अलावा किसी को सजदा करने की इजाज़त दे भी देता तो बीवी से कहता कि वो अपने शोहर से के सामने सजदा करे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शोहर का ये हक़ बतलाया कि बीवी के ज़िम्मे ज़रूरी है कि उसका शोहर उसे यूं कह दे कि पीले रंग के पहाड़ का उठाना किसी के बस की बात नहीं है, लेकिन पीले रंग के पहाड़ को उठाकर काले रंग के पहाड़ की जगह पर रख दे और काले रंग के पहाड़ को उठाकर पीले रंग के पहाड़ की जगह पर रख दे तो शोहर के कहने पर औरत के जिम्मे ज़रूरी है कि ये काम करने पर मजबूर हो जाए। तो माँ बहन, ये 5 काम हदीस शरीफ में बयान फरमाए हैं। अगर ये 5 काम जिस औरत ने कर ली अपनी ज़िंदगी में, अल्लाह पाक उसका बेड़ा पार फरमा देगा। लेकिन आज की मजलिस में सिर्फ 3 काम की नियत कर लो, बस ये 3 काम की नियत करो, बात ख़त्म इंशाल्लाह। अगर ये 3 काम माँ बहने तुमने अपनी ज़िंदगी में किए हैं, दुनिया वाले तुम्हें अच्छा समझे न समझे, दुनिया वाले तुम्हारी इज्जत करे न करे, दुनिया वाले तुमसे मोहब्बत करे न करे, दुनिया वाले तुम्हारे बारे में अच्छा गुमान करे न करे, दुनिया वाले तुमसे अच्छा सलूक करे न करे,
पैदा करने वाला अल्लाह कहेगा कि ये 3 काम किए हैं, तुमसे अच्छा मेरे नज़दीक कोई नहीं हो सकता है। पंखा चालू कर दो। सबसे पहला काम 5 वक्त की नमाज। उससे अच्छा कौन हो सकता है जो अल्लाह के सामने झुकने वाला हो, जो अल्लाह के सामने सजदा करने वाला हो, जो अल्लाह के सामने नमाजों का एहतमाम करने वाला हो। उससे अच्छा तो कोई हो ही नहीं सकता है। तो 5 वक्त की नमाज के नियत करके जाओ कि नमाज को कभी नहीं छोड़ेंगे। दूसरा काम, पर्दे में रखो अपने आप को, पर्दे का ख़ास तौर पर एहतमाम करो। और तीसरा काम, अपनी ज़ात से किसी को दुख मत पहुँचाओ, किसी को तकलीफ़ मत पहुँचाओ। किसी के साथ अच्छा सलूक नहीं कर सकते हो तो उसके साथ बुरा सलूक न करो। किसी की तारीफ नहीं कर सकते हो तो उसकी बुराई न करो। किसी को फ़ायदा नहीं पहुंचा सकते हो तो उसे नुकसान न पहुंचाओ। कमा तदीन तुदान, जैसा करोगे वैसा भरोगे। जैसी करनी वैसी भरनी, ना मानो तो करके देखो। जन्नत भी है दोज़ख भी है, ना मानो तो मर के देखो। भले अमल का भला नतीजा, बुरे अमल का बुरा नतीजा। जिन लोगों ने बुरा किया है चलकर उनका घर देखो। किसी को सताने वाले, किसी के दिल के टुकड़े टुकड़े करने वाले, किसी के दिल को बेचैन और बेकरार करने वाले कभी सुकून और इत्मीनान की नींद नहीं सो सकते हैं, बल्कि अल्लाह पाक उनकी ज़िंदगियों से चैन सुकून छीन लेता है। हाँ, जिसे सताया है उसे तो कभी न कभी सुकून मिल जाता है, लेकिन सताने वालों को कभी सुकून मिलता नहीं है। सताने वाले कभी चैन की ज़िंदगी गुजार सकते नहीं है। हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह रब्बुल आलमीन बड़े करीम है, बड़े रहीम है। पूरी ज़िंदगी गुनाहों में गुजर जाए, पूरी ज़िंदगी नाफरमानी में गुजर जाए, लेकिन सिर्फ एक मरतबा कह दिया जाए अस्तगफिरुल्लाह। माँ बहने दिल में कह दो, और मैं अपने भाइयों से भी जो यहाँ बैठे इनसे भी कहूँगा, एक मरतबा दिल में कहो अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, जिसके माना ये है कि अल्लाह मैं तुझसे माफ़ी मांगता हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते, ओ मेरे बंदे, तूने मेरे सामने माफ़ी मांगी है, तूने मुझसे माफ़ी मांगी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते, मेरी इज्जत की कसम, मैंने तेरी ज़िंदगी भर के सारे गुनाहों को माफ़ फरमा दिया है, और ऐसा माफ़ किया है अत्ताइबु मिनज़्ज़ंबि कमन ला ज़ंब लह, जैसा कि तूने गुनाह किया ही नहीं था, जैसा कि तूने अल्लाह की नाफरमानी की ही नहीं थी। अल्लाह पाक बड़े करीम, बड़े रहीम। पूरी ज़िंदगी गुनाहों में गुजरे, पूरी ज़िंदगी नाफरमानी में गुजरे, लेकिन सिर्फ एक मरतबा सच्चे दिल से कह दिया जाए अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह पाक ज़रूर माफ़ फरमा देते हैं। लेकिन 2 गुनाह ऐसे हैं जिनकी सज़ा मरने के बाद तो मिलती ही मिलती है, मरने से पहले पहले दुनिया में भी ज़रूर मिल जाती है। नंबर 1, जिसने अपने माँ बाप के दिल के टुकड़े टुकड़े किए हो, माँ बाप को नाराज़ किया हो, माँ बाप को सताया हो। माँ बहनें, माँ बाप अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। माँ बाप से बढ़कर कोई नेमत हो नहीं सकती है। हर नेमत का बदल मौजूद है। बीवी का बदल दूसरी बीवी, बेटे का बदल दूसरा बेटा, लेकिन माँ बाप का कोई बदल नहीं है। इसलिए हमेशा अपनी ज़ात से माँ बाप को राहत पहुँचाने का एहतमाम करो। माँ बाप के दिल के टुकड़े न करो, माँ बाप को दुख न पहुँचाओ। कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी हरकत हमारी ज़ात से न होनी चाहिए जिसकी वजह से हमारी वो माँ जिसने 9 महीने हमें पेट में रखा हो उसको दुखी होना पड़े, हमारे बाप की इज्जत के कचरे हो जावे। ऐसा कोई काम हमसे नहीं होना चाहिए। हमेशा अपने माँ बाप को राहत पहुँचाओ। माँ बाप को दुखी करने वाला कभी ज़िंदगी में खुश नहीं रह सकता, बल्कि अल्लाह पाक उसकी ज़िंदगी का चैन सुकून छीन लेते हैं और मरने से पहले पहले उसे दुनिया में ज़रूर सज़ा देते हैं। और नंबर 2, जिसने किसी पर जुल्म किया, ज़ाती की जालिम को ढील अल्लाह पाक ज़रूर देते हैं, लेकिन जालिम की पकड़ भी ज़रूर होती है। इसलिए हमेशा ये एहतमाम करो, सामने वाला कमज़ोर है, अरे सास ताकतवर है, बहू कमज़ोर है, बहू ताकतवर है, सास कमज़ोर है, लेकिन पैदा करने वाला अल्लाह कमज़ोर नहीं है। पैदा करने वाला अल्लाह कमज़ोरों की तरफ से ज़रूर जवाब देता है। जब हम किसी कमज़ोर का दिल दुखाते हैं, किसी कमज़ोर पर जुल्म करते हैं, अल्लाह को वो पुकारता है, उसके और अल्लाह के दरमियान में कोई पर्दा नहीं रहता है। इसलिए हमेशा एहतमाम करो कि अपनी ज़ात से किसी का दिल न दुखाओ, किसी को तकलीफ न पहुँचाओ। जालिम को अल्लाह पाक छोड़ते नहीं है। बस अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह हम सबको 5 वक्त की नमाज का एहतमाम की तौफीक नसीब फरमाए, अखलाक मुस्तफ़ा वाली ज़िंदगी नसीब फरमाए, हमारे बच्चों की सही तरबियत फरमाए, हमारी दुनिया भी बेहतर से बेहतर बनाए, आखिरत भी बेहतर से बेहतर बनाए। हम सबको अल्लाह के अहकाम के मुताबिक, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक व सादत नसीब फरमाए। अल्लाह पाक हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा इखलास, इस्तिखलास और इस्तिकामत के साथ अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।